सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषाम् अस्यां कक्षायां हार्दिकं स्वागतमस्ति। सर्वेभ्यः नमो नमः। आगच्छन्तु, अद्य वयं षष्ठः पाठः पठिष्यामः। षष्ठः पाठः पठिष्यामः। एतस्मात् पूर्वं वयं भगवत्याः ध्यानम् अवश्यमेव कुर्मः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आइए कक्षा का आरंभ करते हैं। मधुराणि वचनानि, मीठे वचन, वैसे वचन जिनको कि जान करके हम अपने जीवन में मधुरता ला सकते हैं, जीवन को हम अपने मधुर बना सकते हैं। तो यह षष्ठः पाठ हम सभी इस अंतर्जालीय कक्षा में जानने का प्रयास करते हैं। आइए बिना विलंब किए ध्यान देंगे। यहाँ पर विद्या ददाति विनयम, पहला जो मीठा वचन है वह क्या है? विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय देती है। विद्या क्या देती है? विनय देती है। विनय का अर्थ है कि हम्बल आदमी क्या होता है? हम्बल बन जाता है, विनम्र हो जाता है। उसके अंदर में अहंकार नाम की चीज़ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हर एक में वो ब्रह्म का वास मानता है और इस कारण से किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रसित ना होता हुआ वो विद्या को जान करके सबके साथ समानता का व्यवहार करता है और सबके प्रति दया का भाव रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया विद्या अर्थात ज्ञानम। विद्या अर्थात ज्ञान। ज्ञान मनुष्याय विनम्रताम यच्छति। जनाः विद्यया नम्रताम प्राप्नुवन्ति, अतः विद्यां प्राप्य अभिमानं मा कुरुत। इसलिए विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य के लिए विनम्रता देती है। सभी लोग विद्या से नम्रता प्राप्त करते हैं, अतः विद्या पाकर अभिमान ना करें। तो ये बराबर जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनके जीवन में यह बार बार यह प्रश्न खड़ा हो जाता है। यदि गलती से भी उनके मन में अभिमान आता है तो यह वाक्य जो मीठे वचन हैं वह आकर के कहता है, वीरम वीरम विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय ददाति, विनयम ददाति, अतः यू हैव टू बिकम अ हम्बल। आपको नम्र बनना है। ठीक है, तो यह बात व्यक्ति के जीवन में अहंकार नहीं आने देता। चलिए आगे देखिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि, जननी, जननी अर्थात माता, जनन करने वाली, जन्म देने वाली। जन्मभूमि और जिस धरती पर हमने जन्म लिया, दोनों के दोनों स्वर्ग से भी महान होते हैं। इसके अनेकानेक उदाहरण मिलते हैं हमारे शास्त्रों में। रामायण में भी वैसा ही है। जब रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त कर लिए तो किसी ने कहा राम जी को कि महाराज यहीं पर रह जाइए, यहीं पर टिक जाइए, आपने तो रावण को जीत लिया, रावण को हरा दिया आपने। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कहा? न मे रोचते स्वर्णमयी लंका, है ना, मुझे सोने की जो लंका है वह अच्छी नहीं लगती। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि, जो हमारी जननी है और जन्मभूमि है वह स्वर्ग से भी महान है। तब से यह परंपरागत चला आ रहा है और यह हमें बार बार दिग्दर्शन कराता रहता है कि जननी और जन्मभूमि दोनों जो हैं स्वर्ग से भी महान हैं। अतः सदैव अपने जीवन में अपने माताओं का, अपने जन्मभूमि का सदैव रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति यदि देनी पड़े तो प्राणों की आहुति देने से भी हमें पीछे नहीं हटना है। तो यह हमारा शास्त्र सिखाता है, यह हमारा शास्त्र कहता है। आगे देखिए, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। बुद्धि जिसके पास है उसी का बल है। वास्तव में संसार में बहुत सारे
शास्त्र हैं, बहुत सारे शस्त्र हैं, बहुत सारे ज्ञान हैं, परंतु ज्ञानवान मनुष्य वो होता है कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज को गेन करता है, कम समय में अधिक से अधिक समय का सदुपयोग करता है और अधिक से अधिक अंक परीक्षा में पा करके अच्छे से अच्छे पोस्ट पे चला जाता है। तो कहने का भाव ये होता है कि और जो कमज़ोर, जिसके पास बुद्धि नहीं होती है, वो दिन रात पढ़ते रहता है, दिन रात याद करते रहता है, दिन रात लगा रहता है लिखने में, परंतु उसका कार्य पूरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बुद्धिहीन है। और जो बुद्धिमान होता है, व्यक्ति होता है, फटाफट लिखते जाता है, बहुत जल्दी जल्दी में लिखता है और बढ़िया से लिखता है, समझदार बनता है और अपने समय का सदुपयोग करता है, ना ही बिना मतलब का इधर उधर कुत्ते बिलाई के तरह, कुत्ते जो है होते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। क्योंकि जो कुकुर होता है, जो बिड़ाल होता है, वो बिना बेवजह वो इधर उधर घूमते रहता है। लेकिन जो इंसान होता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जो उनको टास्क दिया गया है उनके प्रति वो बहुत जिम्मेवार होते हैं और अपने कार्य को पूरा करते हैं। तो इसलिए कहा बुद्धि यस्य बलम तस्य, यदि जिनके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल होता है। और बुद्धि क्या है कि नियत समय पर, सही समय पर सही कार्य को अंजाम देना, यह बुद्धि की ही विशेषता है। और आगे देखिए, बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक बल है, बुद्धि से ही मनुष्य की शक्ति प्राप्त, बुद्धि से ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। अतः जो बुद्धिमान है वह ही वास्तव में शक्तिशाली है। उदाहरण के लिए और बताता हूँ, कई एक लोग होते हैं जो बहुत खूब खाते हैं परंतु उनके पास ताकत नहीं आती। क्यों? ताकत ऐसे नहीं आती, ताकत एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, आप अपने आप के जीवन को संयमित करेंगे तभी आएगी। एक नियम दिनचर्या होगी, आपके रूटीन होंगे, तब जा करके आप बुद्धिमान बनेंगे। इसलिए कहा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यदि आपको बुद्धिमान बनना है तो प्रातःकालीन सुबह वेला में उठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि छुट्टी है तो चलो सोते रहते हैं 8, 9, 10 बजे तक, ऐसा नहीं। प्रातः काल में ही शुरू करके उठना चाहिए आदमी को। क्यों? क्योंकि प्रातः काल में यदि आप उठते हैं तो बुद्धि से युक्त होते हैं, आपके IQ लेवल बड़े होते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहता है वह क्या करे? सुबह प्रातः काल में उठे और उठ करके सुबह टहले, सुबह योगा करे, सुबह एक्सरसाइज करे, प्राणायाम करे, पूजा पाठ करे, जो भी कुछ है वो कुछ करे। तो कहने का मतलब है तभी बुद्धिमान बनेगा। ऐसे बुद्धिमान नहीं बनेगा बस खाया पिया वैसे तो गधा भी करता है, वैसे कुत्ता भी करता है, वैसे घोड़ा भी जितने भी जानवर हैं सब वही काम करते हैं, लेटिंग जाते हैं, खाते हैं, लेटिंग जाते हैं, खाते हैं, लेटिंग जाते हैं। परंतु इंसान जो होता है वो समझदार होता है, जो अच्छा आदमी होता है वो इंसान होता है। और इंसान तभी तक इंसान है जब उसके पास बुद्धि है। अब बुद्धि यदि है तो प्रातः काल में उठना चाहिए, बुद्धि यदि है तो प्रातः काल में प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, व्यायाम करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सबका जो लोचन है, नेत्र है, वह है शास्त्र। यदि शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो सही क्या है गलत क्या है आपको पता नहीं होगा। इसलिए यदि आप सही निर्णय लेना चाहते हैं तो देखिए शास्त्र ही है सबका लोचन। इसलिए जज भी अंत में कहता है कि तमाम सबूतों और बयानातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है। तो अदालत बिना शास्त्र के नतीजे पे नहीं पहुंचती है, अदालत भी। इसीलिए सबका लोचन जो है, सबका जो नेत्र है वो शास्त्र ही है। तो शास्त्राणाम ज्ञानम एवं मनुष्याणाम वास्तविकम नेत्रम अस्ति, ज्ञान शक्त्या एवं मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति, अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्पराः भवेयुः। इसलिए शास्त्रों के जो आपके पाठ्य पुस्तक के जो भी विषय वस्तु हैं उनको उनके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा एक्टिव रहिए। हमेशा ऐसे मतलब उदास होकर के, ऐसे होकर के, उल्लास के साथ, खुशी के साथ पढ़ना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ रहे। तो ऐसा नहीं पढ़ना है, आपको मन लगा के पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। सत्यमेव जयते न अनृतम, सत्यमेव जयते न अनृतम, सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। जीवन में ध्यान रखिएगा,
सत्य, सत्य वो होता है जो तीनों काल में एक जैसा रहता है। त्रिषु कालेषु यह तिष्ठति स एव तत्सत्यः। जैसे ईश्वर नित्य है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वह है ईश्वर। वैसे ही जीव, जीव आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। प्रकृति, ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तीन की सत्ता है इस संसार में, वही सत्य है। और इसलिए कहा संसारे सत्यस्य एव जयः भवति। और उसी तरह से जो पहले था जैसा वैसा ही अब भी है और आगे भी वैसा ही रहेगा। डैट मीन्स कि वो सत्य का अपने जीवन में पालन कर रहा है, अपने जीवन में सत्य को धारण कर रहा है। अतः संसार में सत्य का ही जय होता है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखते हुए सदैव सत्य बोलना चाहिए। अतः सर्वदा सत्यम वदन्तु। इसलिए हम सबको हमेशा सदैव सत्य बोलना चाहिए और न कि असत्य। असत्य बोलने से थोड़ी देर के लिए लाभ तो होगा, परंतु कहा जाता है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन में भी कहा है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। यदि आप सत्य की साधना करते हैं तो क्रिया फल, जो कुछ भी आप करते हैं, क्रिया फलाश्रयत्वम, जो भी क्रिया फल करते हैं, क्रिया करते हैं, उसके फल की प्राप्ति अवश्य होती है। अतः आप सभी को सत्य का अनुसरण करना चाहिए, सत्य का ही अनुसरण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो शेष भाग अगली कक्षा में जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। पुनः शेष भाग को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।